नमस्ते जी नमस्ते। आज बात करेंगे कि हाउ क्रिटिसिज्म इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू डू एंड क्रिएशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट। रोना और आलोचना करना सबसे ज्यादा आसान काम है। अ फिल्म क्रिटिक, लाइक व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू मेड अ फिल्म? गवर्नमेंट के क्रिटिक, आप कभी उस साइड, जरा टेबल के पास उस साइड चले जाइए आप एक बारी, और ट्राई टू मैनेज दिस एंटायर सिचुएशन, द chaos that India is। फिर आप ऑनलाइन जाके देखते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, कोई ना कोई सारा टाइम, भाई साहब सारा टाइम ही रो रहा है। कोई इनकम टैक्स के लिए रो रहा है, कोई जिंदगी के लिए रो रहा है, कोई रिलीजन के लिए रो रहा है। क्या हमारी सारी पाठ पूजा की पद्धतियां सारी ही खराब है? मतलब भारत के साथ ऐसी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, एक्चुअली हम दो दो प्रॉब्लम है हमारे साथ। एक तो हमारा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म नहीं होता, हमें हम पसंद नहीं है। दूसरा, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ हमारा सारा टाइम बहानेबाजी का एक कल्चर है हमारे यहाँ पर। और हम एक आत्मा से गरीब देश हैं और रहना चाहते हैं। मतलब हमें पसंद है समहाउ कि मतलब गरीबी में ही सत्य चेतानंद, ऐसा करके हमें कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे खोट है, और ये सारी की सारी बात यहाँ पर है। बट खैर, आई स्टिक टू द टॉपिक इज आलोचना। एक जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉपुलर यूट्यूबर हैं जर्मनी में बैठे हुए, उनके हिसाब से भाई साहब हिंदुस्तान में सभी कुछ खराब है। तुमने क्या करा भाई साहब आज की डेट में जिंदगी में? बाहर तो चले गए लेकिन फिर भी ऑब्सेस्ड हिंदुस्तान से ही हो। यहाँ पे एक और बाबा हैं, यूट्यूब पे ही चलते रहते हैं, और सारा ओशो को काट पीट के उन्होंने काम अपना पूरी जिंदगी चला रही है। लेकिन उनके हिसाब से हिंदुस्तान की हर चीज में हर चीज ही खराब है। यहाँ पुलिस तो सारी बिकी हुई है, जज बिके हुए हैं, हमारी क्या बोलते हैं सरकार सरकार तो डूब ही चुकी है। सारा टाइम सभी ने रोना लगा रखा है। उसका एक ही कारण है, रोना तो सबसे ज्यादा आसान है जी जीवन में। रो लीजिए बैठकर, अरे मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम पे ऐसा नहीं करा होता, दादे ने वो वाली हाईवे वाली प्रॉपर्टी ना बेची होती ना, ये वो, तो तुम खरीद लो। आज तक 50 गज का मकान बना पाए या जमीन कुछ खरीदी? कुछ क्या करा जीवन में बताइए, क्या बनाया, क्या रचना करी आपने? और कुछ अगर आपने कुछ बनाया तो उसमें कुछ ना कुछ गलती होगी, और उसमें आपको कैसे लगेगा, दूसरा वाला आके बोल जाएगा ये वाला ठीक नहीं है। आप यकीन मानेगा, आप अपना अगर खून भी किसी को बाहर निकाल के दे देंगे ना, तो भी वो कह देगा यार ये इट इज नॉट द परफेक्ट कलर ऑफ ब्लड, इट शुड बी 2 शेड्स लाइटर और 3 शेड्स डार्कर। तो कोई किसी से खुश तो होता नहीं। बट अगर आप ट्विटर पे जाते हो, कोई इनकम टैक्स के लिए रो रहा है ना, इनकम टैक्स लो यहाँ पे, तो जरा बाहर जाके देखना। अभी एक आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, इधर गवर्नर हैं आई थिंक, केरला के आई थिंक। वो आरफा करके एक जर्नलिस्ट हैं, उनको बोल रहे हैं मतलब कहाँ रहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान में रहना चाहती हैं, यमन में रहना चाहती हैं, सीरिया में रहना चाहती हैं, कहाँ रहना चाहती हैं एग्जैक्टली आप, जो इतनी यहाँ पे आलोचना है? हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम है कि हम लोग सारे, मतलब टू एन एक्सटेंट इंक्लूडिंग मी एज वेल, रोतलुओं का देश है। रोते ही रहते हैं, हाय हाय क्वेश्चन पेपर इस साल तो पैटर्न ही बदल दिया, कट ऑफ ही ऊपर हो गया। सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ रोना है। कह रहे कुछ करके तो दिखाओ भाई। सारा टाइम अगर आप आलोचना ही करते रहेंगे, इट इज सो इजी टू सिट on on any online platform these days and just cry your heart out and blame your life's failures on everything except you। ज्योतिष को भी आई वर्शिप द विद्या, ज्योतिष को भी लोगों ने दे मेड इट इनटू अ क्रच एंड यूज इट एज एन एक्सक्यूज टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ज्योतिष यूज करनी चाहिए, इट्स अ फैंटास्टिक विद्या। हाउएवर मेजॉरिटी लोग तो यूज, दे जस्ट यूज इट एज एन एक्सक्यूज। वहां पे अच्छी बात है कि अल्लाह जस्ट ब्लेम द प्लैनेट्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग द ब्लेम माई सेल्फ। तो आलोचना करना, जस्ट इमेजिन लाइक what sort of a shallow life is, in where you are just criticizing and cribbing about life and things all the bloody time instead of creating something. That kindly please do try to create or do something. It will almost always have fault, so what? हमारे 100 में से 100 नंबर आए थे, आपके 100 में से 100 आ रहे हैं या जीवन में, या आप बहुत ज्यादा 100 में से 100 वाला आदमी है, व्यक्ति हैं, या मैं 100 में से 100, सबके खोट हैं, तो क्या हो गया? तो हम लोग आई एम श्योर मतलब 60-70% वाले ही हैं इन लाइफ एनी मेट्रिक। और रोना पिटना, "ओ जी इनकम टैक्स हमारे देश में तो बड़ा है", ट्राई गोइंग अब्रॉड, सी व्हाट हैपेंस, सी व्हाट हैपेंस। हमारे यहाँ तो वेदर ये वो, चाहिए जरा थोड़ा सा, प्लीज थोड़ा सा जरा एक्सप्लोर करिए। सरकार ये नहीं करती, सरकार भाड़ में गई सरकार।
हम क्या करते हैं पहले वो देख लेते हैं, है ना। सरकार क्या करे यहाँ पे, सिविक सेंस कितनी कू है यहाँ पे लोगों को। तो सारा टाइम अगर नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहिएगा ना, मतलब कि सारा टाइम यू आर कॉन्स्टेंटली हंटिंग फॉर 10,000 थिंग्स दैट आर रॉन्ग, तो दिमाग सिर्फ उधर ही चलते चले जाएगा। जस्ट स्टार्ट स्पॉटिंग ये, अच्छा वो दिस इज रॉन्ग, दैट इज व्हाई मेरा कुछ नहीं हुआ, या इस देश का कुछ नहीं हो सकता। भैया अगर देश यहाँ तक आया ना, पार्टीशन हुई थी, वॉर हुई, इमरजेंसी हुई, अब यहाँ पे जैसे महात्मा गांधी को आलोचना करने वाले बहुत हैं, आप करिए ना। आप उस एरा में जहाँ पे ना बिजली थी ना इंटरनेट था, आप जाइए और करिए। एवरीवन डिड देयर बेस्ट। हमारे जो जो पावर में भी आज सरकार सारा टाइम ही पिछले वालों की आलोचना करते थे। भाई साहब हम तो आपसे पूछेंगे ना कि आपने आज क्या करा था, इस दशक में क्या करा आपने। और सारा टाइम मतलब अभी जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। I had a kid 3 years back, as in not my own kid. I have a lot of kids in coaching, not randomly. तो एक भाई साहब बड़े गुस्सा हो गए हम पर, मतलब उनका पेपर नहीं निकला और वो मतलब उसके हिसाब से जी सारा सारा जो उनका जो सीन जो डूबा वो मेरी वजह से था। मतलब यहाँ पे हमने काम नहीं कराया, जबकि बाकी सबका हो गया, बाकी सब बड़े खुश, है ना। तो खुद की उसने कभी नहीं देखी। वो पूरा साल वो बच्चा जो भी था वो आया नहीं, मतलब क्लास में ना आया, जब आया तो बस ऐसे करके इधर पड़े रहे, और उसके बाद एंड में हमें बोल रहा है भैया आपने क्या करा, व्हाट वाज द एफर्ट फ्रॉम योर ओन एंड। चलिए जी हम तो मान लेते हैं जी, हाँ जी भाई साहब वहां से चलो जी शॉर्ट कमिंग रह गई, ग्रेट। अब बता तूने क्या करा, हाउ मेनी मॉक टेस्ट डिड यू सॉल्व, जो बोले थे कि ये कर लेना। तो आलोचना करना ना बहुत ज्यादा आसान है, आलोचना करने से बचें। ऑफ कोर्स जहां पे क्रिटिसिज्म करनी है, ऑफ कोर्स जैसे फॉर एग्जांपल द दिल्ली पोल्यूशन सिनारियो। बट अगर मतलब ज्यादा आलोचना करने से भी ज्यादा कुछ तो होगा नहीं। हाँ बस हमें पता है कि भाई सरकार पार्शली एट फॉल्ट है, फुल्ली तो खैर चलिए इट्स अ डिबेट फॉर अनदर स्टोरी, अनदर डे बेसिकली। मुझे बताएं कि किसी चीज की क्रिएशन, जैसे फॉर एग्जांपल हम आईएएस जैसे बोलते हैं कि जरा वो टेबल के उस साइड पे जाके तो देखो, सरकार के टेबल के उस साइड पे जाके तो देखो, लाइक ट्राई रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनली, जस्ट कम टू दिस साइड ऑफ द टेबल, विल टॉक, है ना। तो क्रिएशन जो होती है ना, क्रिएशन करना, काम करना बहुत ज्यादा कठिन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल माय मदर्स फेवरेट लाइन है कि यू कैन रिमेन काम, CALM, बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी काम। काम करने वाले लोग ज्यादातर मतलब दुखी रहते हैं क्योंकि काम कर रहे होते हैं। तो काम कैसे रहें, राइट। तो आलोचना अपने पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, पूरे फैमिली की, रिलीजियस स्ट्रक्चर, कास्ट सिस्टम, दिस दैट ब्ला ब्ला, ऑल द टाइम सिर्फ और सिर्फ रोना ही है। इस देश ने काफियों कुछ दिया भी है। इस देश के बारे में, चले मैं देश की आलोचना नहीं, वैसे जनरली स्पीकिंग एक आलोचना के बारे में बात कर रहा हूँ, सब कुछ काफी कुछ ठीक भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आपको ये रोने की आदत लग गई ना जी, जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे, बस ऐसे ही वीडियो देखते रह जाएंगे और सुनते रह जाएंगे दूसरे को। क्रिएट, डू इट योर सेल्फ, सी व्हाट हैपेंस, है ना। तो योर ओपिनियन इज नॉट अ स्किल, I mean, develop some skill, try to attempt to do something, see what comes out of that. Maybe if something good comes out, क्या पता जीवन में कुछ ना कुछ हो ही जाए। तो आलोचना कम, आदत डाल दीजिए, ट्विटर पे बैठ के रोना कम। अब वैसे ये भी आलोचना ऑफ आलोचक सी है कि हम, मैं भी, आई एम क्रिटिसाइजिंग द क्रिटिक्स ओनली, बट सी हाउ इजी इट इज, सी हाउ इजी इट इज टू जस्ट स्टैंड हियर एंड जस्ट टॉक अबाउट थिंग्स, है ना। बट यू, अच्छा अब नाउ आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो सो यू ट्राई। अब जैसे मैंने जर्मनी वाले राठी भैया को बोला कि, तो वो कह देगा भाई साहब आप बना लो, है ना, यू ट्राई क्रिएटिंग इट। मैं कहता हूँ चलो फिर भी इवेंचुअली क्रिएट तो कर रहा है, लेकिन सारा टाइम क्रिटिसाइज ही कर रहा है। ठीक है जी, गिव मी 1 सेकंड। तो किसी भी चीज पे अटेम्प्ट लेके उस चीज को कुछ करने की कोशिश करिए। रोना धोना, आलोचना बेसिकली, स्पेसिफिकली, इट does not add anything to anyone's life. Like instead of being a film critic, why not try to create a film if you are so good at it? Of course, this is aimed at film critics. Try it. Try creating something, and a life that is full of criticism, as in the person is criticizing everything all around him. You will have a very negative experience of life because your mind is geared towards just calling calling out everyone on everything. You'll be like a khusat badhau in your young age,
who people just do not like. मतलब ठीक ही है भाई, जिंदगी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मतलब कोई प्रॉब्लम है नहीं। और आलोचना कम करें, चीज़ें बनाएं ज़्यादा। दूसरों की आलोचना क्या ही करनी, खुद की कोई चीज़ें बनाएं, खुद की कोई स्किल बनाएं, खुद को कुछ एबिलिटी हम ऐसी प्रोड्यूस करें कि इससे हम जीवन में कुछ कर पाएं। अंबानी हम बनने से रहे, मंगनोलिया कैमेलिया में फ्लैट हम ले नहीं पाएंगे, जोरबाग में कोठी नहीं आएगी, बाई चांस अगर आ जाए क्या पता, जोमेटो वाले की भी तो हो ही गया था काम। तो ऐसे वाले केस हैं, सबके नहीं होंगे, मतलब मेरे भी नहीं हुए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट जीवन अदरवाइज दिस इज गुड, थिंग्स आर मतलब थिंग्स आर जनरली स्पीकिंग। इंस्टेड अब मतलब क्या करें, सारा टाइम मतलब ऑनलाइन बैठ के जाएं और रोना पिटना शुरू कर दें, और सारा टाइम इनकम टैक्स वालों की क्रिटिसिज्म, जीएसटी वालों की क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर की क्रिटिसिज्म। क्रिटिकली इवैल्यूएट का क्वेश्चन नहीं है जिंदगी। और बनारस में जैसे कहते हैं कि भी पूरी रात, वो कहावत है, मतलब मेरे को भोजपुरी में नहीं बोलनी आती, तो वो ये कहता है कि भाई पूरी रात बिस्तर ही सजाते रह जाओगे तो सोओगे कब। तो ऐसी जीवन में आलोचना ही करते चले जाओगे तो जियोगे कब। ठीक है, मतलब एंड लाइक थिंग्स गो रॉन्ग, इट्स ओके। आई मीन सर्विस में भी लोगों से लैप्स हो जाते हैं, इट्स ओके यार, मतलब 100/100 वाइड वाई आर वी एक्सपेक्टिंग लाइक, ठीक है थोड़ी सी लीनियंसी हम भी दिखा सकते हैं, ऑफ कोर्स कई कई जगह नहीं माफ किया जा सकता, बट थोड़ी जगह नीडलेस आलोचना की बजाय we should rather focus on all the things that are good in life as well. All right, on that note, again, please do not get into over criticism. That is the nature of the internet की बैठना और बैठ के गाली देनी, ग्रेट वर्क है ना, और जीवन में मतलब उसके बाद मर जाना है एक दिन, और नीचे जब वहाँ पे ऊपर अगर जवाब देना पड़ जाए तो क्या करें, दूसरों को बता के आए कि तुम कितने गलत थे। अरे भाई साहब, आपने खुद कुछ करा? वो नहीं जी, हमारा तो जी यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी, खैर ऑन दैट नोट आई विल कंक्लूड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, कि यहाँ पे अब जैसे फॉर एग्जांपल आई एम स्टैंडिंग इन द प्रॉपर्टी दैट आई एम स्टैंडिंग इन, वो कह रहे जी खुद के 50 गज 100 गज कभी खरीदे हमें बोलने से पहले कि आपकी प्रॉपर्टी तो ऐसी थी वैसी थी। मेरे खुद तो जो जयदीप अलावत की लाइन है कि मैडम, वो अभी देता है इसको फैमिली मैन सीजन 3 में, कि मैडम एक बात बोलूं कि काम आपने 2 पैसे का नहीं करा, और बातें आप ऐसी पेल रहे हो जैसे जैसे भारत रत्न मिल गया हो आपको। तो आलोचना कम, बात कम, काम ज्यादा, मन अच्छा चलेगा या अच्छा रहेगा राधा जीवन के लिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। ऑन दैट नोट आई विल आल्सो एंड माय क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिटिक्स।